जी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए। यहाँ पर हमने दो 8 किलो वाट के मैक्स पावर के सन ब्रिज सेट को पैरेलल में लगाया है। यहाँ पर हम इसकी मुकम्मल प्रोग्राम की सेटिंग कनेक्शन हमने इसको पैरेलल में किस तरीके से लगाया है, इसको पैरेलल लगाने का तरीका, कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी और किस तरीके से ये दोनों इन्वर्टर पैरेलल होकर जो हमारे घर की सप्लाई को वो देंगे। इन्वर्टर जो है इस वक्त आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 किलो वाट का इन्वर्टर सन ब्रिज्ड मैक्स पावर कंपनी का जो है एक लगा हुआ है और दूसरी साइड पर दूसरा लगा हुआ है। आप यहाँ पर हमने दोनों को पैरेलल किया है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन करवा दें पर आप कनेक्टर स्ट्रिपें देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। पहली दो जो कनेक्टर स्ट्रिप है ये वाप्टा की एंट्री के लिए होती है। AC इन होगा, यहाँ पर हमने वाप्टा की सप्लाई देनी है इन्वर्टर को। और दूसरी जो पोर्ट है यहाँ पर जो है वो लाइट लोड है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मास्टर। तो यहाँ पर हमने लाइट लोड लगाना है, घर की जो लाइटें पखों का लोड है जिसे कहते हैं वो लगाना है। और AC इनपुट की जो अगली पोर्ट है लास्ट वाले ये हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। AC होगा यहाँ पर और इस्त्री, फ्रिज या ओवन वगैरह। दोबारा आपको रिपीट कर दो, ये पहली जो पोर्ट है यहाँ पर वाप्टा की इनपुट होगी। दूसरी जो है वो घर का लोड यानी प्लेटें, पंखे, छोटा लोड जिसे कहते हैं वो चलेगा। तीसरी जो पोर्ट है AC इन की, यहाँ पर हम हैवी लोड इंस्टॉल करेंगे, AC वगैरह होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमने दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बैटरी के पीछे जो हमारी पैरेलल किट लगी हुई है। इसके साथ ही हमने नीचे आप देख सकते हैं पैरेलल किट को हमने केबलों के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। एक जो है वो इसकी जो है ग्राफिक्स केबल के हिसाब से कह ले, ग्राफिक्स केबल की एक तार यहाँ से हमने ली दूसरे इन्वर्टर की पहली पोर्ट में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड की जो हमने ली है ये होती हुई इन्वर्टर की पहली पोर्ट में लगेगी। ये दोनों जो थे हमारी पैरेलल किट है। इसके साथ ही ये कनेक्टर है, स्ट्रिपें हैं दो लगी हुई। इसको कनेक्टर को हमने इसी तरीके से पहले की तरफ उस इन्वर्टर के पहले की तरफ, उस तरफ से दूसरे इन्वर्टर की पहले की तरफ। तो अब इसके हम कर लेंगे प्रोग्राम की बात। तो हम प्रोग्राम की जो सेटिंग है जो वो आपको बताएंगे कि इसकी प्रोग्राम की सेटिंग जो किस तरीके से करते हैं, किस यहाँ पर हमारा जो हैवी लोड है AC वगैरह वो किस पॉइंट पर हमारी बैटरी जाएगी तो ये कट ऑफ हो जाएगा, उसकी सेटिंग बताएंगे किस नंबर पे है। और इसकी जो है वो हम ये आपको ग्रिड की सेटिंग भी बताएंगे। अगर आपने ऑनलाइन करना है यानी कि आपने इसको नेट मीटिंग करवानी है तो वो कौन सी जगह पर हमें वो सेटअप मिलेगा, कौन से नंबर में मिलेगा जिसको ऑन करने से ये जो है वो नेट मीटिंग भी हमारा वाप्टा को सेल करेगा। तो हम इसके जो है फाइनल व्यू की तरफ चलते हैं, आपको इसकी प्रोग्राम की सेटिंग दिखाते हैं। हमारे जो है वो ऑन हो चुके हैं। तो अब हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार बताते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा जो हैवी सिस्टम है, हैवी लोड है जो AC वगैरह का है वो कहाँ किस पॉइंट पे आकर बैटरी के जो है वो कट ऑफ होगा ऑटोमेटिक। और जो हमारा जो लाइट लोड है वो किस पॉइंट पर हमने किया और इसकी जो हमने यूटिलिटी चार्जिंग है वो किस पॉइंट पर सेव की है, बैटरी का पॉइंट ऑफ व्यू, कट ऑफ व्यू और इसका जो है डिस्चार्ज पॉइंट है वो किस पॉइंट पर किया है। तो हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की तरफ हमारा जो है वो तो इंटर की मदद से हम प्रोग्राम की जो है वो सेटिंग में जाएं तो सेटिंग जो इन्वर्टर हमारा सेटिंग मोड पे आ चुका है। तो 00 या डिफ़ॉल्ट रहती है भाई। एरो की मदद से हम प्रोग्राम की सेटिंग को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 01 है। यहाँ पर जो है वो हमारा इन्वर्टर जो है SBU की सेटिंग पे जो चल रहा है। यहाँ पर सोलर की प्रायोरिटी फर्स्ट है, बैटरी जो है सेकंड पे और यूटिलिटी थर्ड पे है। अगर आप इसको आपकी प्लेटों के मद्देनज़र देखते हुए आपका करंट की जो है रेशो है वो उसको कैलकुलेट करके आप इसको यूटिलिटी SUB की सेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सोलर पैनल है यहाँ पर जो है वो हमने 8 की 2 स्ट्रिंग बनाई हुई हैं। 16 पैनल टोटल इंस्टॉल किए हैं। 32 जो है हमारे दोनों इन्वर्टर पर जो है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। तो हम इसकी जो सेटिंग है दूसरी 2 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जो है वो करंट का जो चार्जिंग मोड है वो पूछ रहा है कि जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी जो को किस एम्पेयर पे आकर चार्ज करें। तो इसको आप 30 एम्पेयर पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर आता है, लेकिन आप इसको 30 एम्पेयर पर रख कर सेव करवाएं। 8 किलो वाट और 6 किलो वाट तक आप 30 एम्पेयर तक रखा करें। इसके बाद हम सेटिंग नंबर 3 पे जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा इन्वर्टर जो है UPS मोड पर है। अगर आपके पास वोल्टेज जो है वाप्टा के कम वोल्टेज हैं, यहाँ पर 170 से जो है वो वोल्टेज कम हो जाते हैं तो आप इसको UPS मोड पर चलाएं। अगर आपके पास वोल्टेज 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाइंस मोड पर चलाएं।
तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पर जो है तो वापटा के थे वो थे 180 हो रहे, इसको इससे कम पेश हो रहे, तो हमने इसको यूपीएस मोड पर रखा हुआ है। तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है बैटरी का पूछ रहा है 05 नंबर पर कि बैटरी जो हमारे पास वो कौन सा लगा हुआ है। तो मैं इसको यूज़ बैटरी क्यों आया कि हम यूज़ेबल है, हमारे पास जो बैटरियाँ हैं वो फ्लोटर भी हैं और इसमें ट्यूबुलर बैटरी भी कहते हैं। इसको हम यूज़ पॉइंट पर रख के इसकी सेटिंग को खुद सीव किया हुआ है। इसके आगे हम 6 नंबर पे जाएंगे। 7 बाय डिफ़ॉल्ट है, 9 बाय डिफ़ॉल्ट, 10 जो है वो यूटिलिटी की वोल्टेज पे है, 10 नंबर जो है इन्वर्टर के वोल्टेज हैं कि कितने वोल्ट पर हमारी जो आउटपुट जो है वो करंट फेज का 230 वोल्ट पर हमें जो है करंट मुहैया कर रहा है। यूटिलिटी चार्जिंग है 11 नंबर पे, इसको हम 10 एम्पेयर पर किया हुआ है। तो 20 एम्पेयर से जो सोलर से हमारा जो है वो करंट ले और 10 एम्पेयर जो है वो यूटिलिटी से शेयर करके हमारी बैटरी बैंक को चार्ज करे जब सोलर की प्योरिटी ना हो। इसके बाद जो है 12 नंबर पे पूछ रहा है कि 12 नंबर पे हमारी जो बैटरी 50 वोल्ट तक आ जाए तो जो ये वापटा से चार्ज करना स्टार्ट कर दे। तो हमने यहाँ पर 48 वोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो 12 नंबर की सेटिंग है उसको 50 वोल्ट पर रखें कि 50 वोल्ट तक जो बैटरी हमारी पहुँचे तो वो हमारा इन्वर्टर वापटा से बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दे। अगर 13 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि बैटरी हमारी किस पॉइंट पर जो है वो फुल हो। तो हम इसको 54 वोल्ट है, इसको हम 58 वोल्ट तक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो 58 वोल्ट तक हमारा इन्वर्टर इसको चार्ज करे। 58 हम करके सेव करवा देंगे। इससे आगे हम चलेंगे 16 नंबर की। यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो बैटरी बैंक को जो है वो सोलर से चार्ज करे या वापटा मोड पे। यहाँ पे 3 सेटिंग हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो SNU है ये सोलर और वापटा की मिक्सिंग से चार्ज होता है और इसे OSO ये सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा। CSO के पहले हमारी जो सोलर की प्योरिटी से चार्जिंग होगी बैटरी, उसके बाद जो है वो हमारा वापटा लेगा जब सोलर की प्योरिटी हमारे पास कम हो जाएगी। तो हम इसको CSO करके सेव करवाएंगे। इससे बाद 18 नंबर है, 19 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, 20 बाय डिफ़ॉल्ट है। हमसे आ जाएंगे इसकी 26 नंबर की सेटिंग पर। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी बैटरी किस वोल्ट तक चार्ज हो। तो हम इसको 57.5 वोल्ट तक जो ट्यूबुलर बैटरी जो होती है इसको आप 57.5 वोल्ट तक जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। इसको 57.5 सेव कर सकते हैं। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो 56.5 आती है, लेकिन आप इसकी जो है 14.5 के हिसाब से जो है एक बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं। तो इसके जो हम 4 बैटरी बैंक है इसको हम 14.4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो जवाब आएगा 57.5। तो हम 57.5 को 26 नंबर पर सेव करवाएँगे। आगे जो हमारे पास 27 नंबर की सेटिंग है फ्लाइंग वोल्टेज है, वो कह रहा है कितने वोल्टेज से हमारी बैटरी चार्ज हो। 54.4 वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो, तो ये ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे 28 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। 29 नंबर पे है कि हमारा जो कट ऑफ है कि किस पॉइंट पर जो बैटरी हमारी आ जाए तो हमारा जो इन्वर्टर है वज़र देकर हमें गाइड करे कि जो बैटरी आपकी लो ऑप्शन पे आ चुकी है। तो हमने इसको 42 वोल्ट सेव किया हुआ है। आप इसको 42 वोल्ट किया करें ताकि जो हमारा इन्वर्टर है बैटरी बैंक से करंट की जो मकदार है वो रेशो लेकर इससे हमारे लोड को चलाता रहे। इससे अगर आप लो करेंगे तो बैटरी दोबारा जो है वो चार्ज नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप इसको 42 वोल्ट तक रखा करें। जो 29 नंबर की हमारी जो सेटिंग थी 45 वोल्ट कट वोल्टेज है कि इन्वर्टर हमारा बैटरियाँ छोड़ दे 45 वोल्ट पर जब वो हमारी बैटरी पहुंच जाए। तो आगे जो 30 नंबर है ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है कि बैटरी की इक्वलाइजेशन ये सिलिकॉन की तय आ जाती है कि बैटरी पुरानी हो 1 साल चल चुका हो तो हम इसको अगर इनेबल कर देंगे तो हमारी ये जो सेटिंग है 30 नंबर की इसको इनेबल करने से ये होगा कि बैटरी की जो सिलिकॉन की तय आती है इसके जो इन्वर्टर है इसको थोड़ी सी करंट तेज़ से चार्ज करता है, जिससे सिलिकॉन की तय जो बैटरी के ऊपर होती है वो इसको तेज़ाब के अंदर ही हल कर देता है। तो इसको आप जो 1 साल जो बैटरी गुजर जाए तो इसको ऑन किया करें, नई बैटरी को आपने नहीं करने की ज़रूरत नहीं है 30 नंबर की सेटिंग को। 31 नंबर है कट ऑफ वोल्टेज है। 26 नंबर के वोल्टेज को मद्देनज़र रखते हुए इसको आपने 31 नंबर की सेटिंग को सेव करना है। अगर 26 में हमारी 57.5 है तो 31 को भी हम 57.5 ही सेव करेंगे। आगे चलेंगे 33 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट, 34 बाय डिफ़ॉल्ट, 35 बाय डिफ़ॉल्ट और 36 और 37 38 पे हमें जो है वो नेट मीटरिंग का ऑप्शन मिलता है कि हमने जो ग्रिड को फीडिंग करनी है तो उसको अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप पूछ रहा है कितने एम्पेयर है कितने वोल्टेज है कि उस हिसाब से आप इसको सेव करवाएंगे। तो हमारे पास अभी ग्रिड फीडिंग का जो है वो ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो हम ग्रिड फीडिंग नहीं करवा रहे।
तो आप इसको अभी हम इसको नहीं सेव करेंगे। जहाँ पर आपकी ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन ऑन करना है तो 38 नंबर पर जो है सोलर पावर मैक्स पावर के 38 नंबर पर जाएंगे तो ग्रिड फीडिंग को आप इनेबल कर देंगे तो ये ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा इन्वर्टर हमारा। ऐसे हमारा 38 नंबर पे जो ग्रिड की फीडिंग का ऑप्शन है। इसके बाद जो है हम जाएंगे इसके ड्यूल आउटपुट की सेटिंग पर, वो हमें मिलेगा 60 नंबर की सेटिंग पे। तो हम 60 नंबर की सेटिंग पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है ड्यूल आउटपुट की सेटिंग है कि जो हैवी लोड है हमारा किस पॉइंट पर